सालन का 1 चमचा हमने ले लिया घी, 1 चमचा कुटी हुई मिर्च, आधा चमचा हल्दी, 1 चमचा कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया, 4 टमाटर ले लिए, तकरीबन 1.5 प्याज, 1 मुट्ठी, इससे थोड़ा ज़्यादा, मुझे धनिया बहुत पसंद है इसलिए ना मैंने धनिया ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। धनिया, 4 मिर्चें जिसको हम चॉप करके ये शान अचार गोश्त का मसाला इसके अंदर भरेंगे, और ये हरी पत्ती का प्याज खुशबू के तौर पर हम इसमें डालेंगे। और तकरीबन चिकन तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। करते हैं अल्लाह के हुक्म से स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। प्याज देसी तरीके से सारा काम कर रही हूँ, काट कूट के मैंने सामान नहीं रखा, कभी इस तरह भी मज़ा देता है। ये मैंने प्याज फ्राई कर रही हूँ, जब ये लाल हो जाएंगे, आधे लाल आधे थोड़े से वाइट, तो फिर हम गोश्त डाल के इसके अंदर भूनेंगे 4 से 5 मिनट, या 4 से 5 मिनट तो इंशाल्लाह लग ही जाएंगे इसको ब्राउन होने में। जैसे ये ब्राउन होगा थोड़े, तो उसके बाद हम गोश्त डाल के थोड़ा और फ्राई करेंगे, ताकि गोश्त की जो एक स्मेल होती है ना वो निकल जाए। फ्राई होने के बाद उसका पानी वो खुश्क हो जाए, फिर सारे मसाले हम डालेंगे इसके अंदर। हमारे प्याज थोड़ी आँच कम कर दी, जब तक मैं हरी मिर्च में कट लगा के ना मसाला भी भर लूँ हाथ के हाथ। तकरीबन 1 चमचा जितना, क्योंकि 4 हरी मिर्चें ना, 1 चमचा जितना हम ये मसाला शान अचार गोश्त का दे रहे हैं। मेरे पास नींबू नहीं है, नींबू होता तो सही था। चलिए सिरका डाल देते हैं, ठीक है। विनेगर, सिरका, ये थोड़ा सा हम डालेंगे, इसका पेस्ट बनाना है मुझे। थोड़ा सा डाल देते हैं, थोड़ा पतला ना हो, ताकि मिर्ची के अंदर ये बंधा रहे, निकले नहीं इसका मसाला बाहर। ये हो गया, ठीक है जी। ये देखिए जी, हमारे प्याज थोड़े लाल लाल होने शुरू हो रहे हैं। अभी थोड़ा और टाइम है, क्योंकि मैंने आँच कम करी है, तेज़ नहीं करी, ताकि मैं दूसरा और काम निपटा लूँ। ये देखें, इसको इसे कट लगा के ना, इसके हम इस तरह से बीज निकाल लेंगे किसी तरीके से, क्योंकि बहुत तेज़ मिर्च है ना। ये बीज हम निकाल लेते हैं इसमें से। ये कट लग गया, इसके हम बीज निकाल रहे हैं इस तरह। ये निकल गया बीज। ये मैं आपको 1 मिर्ची भर के बता देती हूँ, क्योंकि मेरे प्याज देखें ये इस तरह लाल हो रहे हैं। जो गोश्त डालना है इसके अंदर, ये आप चमचे से डालना चाहें तो चमचे से इसका मसाला भर लें। ये देखें, ये इस तरह मसाला इसके अंदर भर दें, ठीक है। अब हम डालते हैं गोश्त इसके अंदर। फ्राई होता रहेगा, आँच मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है, ताकि हरी मिर्ची बताया मसाला जो दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल हम आखिर में दम में डालेंगे। लेकिन हम 1 चमचा नमक भी डालेंगे। नमक हद से ज़्यादा, कभी कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, ब्लड प्रेशर का मसला है। थोड़ा बारीक बारीक काट के
एक दो हाथ मार के फिर मसाला डालते हैं। एक चमचा आधा चमचा हल्दी, एक चमचा कुटी हुई मिर्च, कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया, अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। थोड़ा भून जाए फिर इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर डाल के फिर इसको गोश्त गलने रख देंगे। अब ये डालेंगे तकरीबन 1.5 चमचे जितना अचार गोश्त का मसाला, माशाल्लाह बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। हर खाने में थोड़ा सा मसाले डल जाए ना तो मज़ा ही आता। ये टमाटर चलें जी देखते हैं अब इसको। टमाटर गल जाए और थोड़ा गोश्त गल जाए तो मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसके अंदर, तकरीबन आधे कप से 1 कप। इसमें आराम से क्या पढ़ते हैं? सुभान अल्लाह, आराम से बेटा, आराम से पकड़ के आओ दोनों हाथों से, शाबाश, सुभान अल्लाह, आराम से मेरा अब्दुल्ला आ गया है। अब्दुल्ला जानी, अब्दुल्ला बेबी, ये माशाल्लाह मैं रोटी चेक करूँगी, उसके बाद फिर सीधे रोज उसका पानी खुश कर लेते हैं। फिर हम आखिरी में दम में इसके हरी मिर्ची रखेंगे, क्योंकि हरी मिर्ची का मसाला ताकि इसमें से मिर्ची में से बाहर ना निकले ना, उसी में रहे। इसमें पानी डाल के इसमें मैंने रख दिया थोड़ा सा और, क्योंकि गोश्त में भी गलना है, सख्त है थोड़ा। 5 मिनट छोड़ते हैं इसको। ये देखते हैं, मैंने जल्दी अपना काउंटर साफ कर लिया। अब इसकी माशाल्लाह पड़ेगा। मैंने डाला है। माशाल्लाह जल्दी कर दिया मैंने। थोड़ी सी बनाई कर लेते हैं ताकि थोड़ा ये घी छोड़ दे।
ये देखिए माशाल्लाह इसने अपना घी छोड़ना शुरू कर दिया। घी असल में सराइकी में भी इस तरह बोलते हैं ना, तो मैं थोड़ा उर्दू सराइकी मिक्स हो गई। घी तेवसल प्याज तो बस रली मिली। फ्लेम अपना कर देते हैं ऑफ, चूल्हा बंद करके अब इसमें मैं डाल देंगे मिर्चें। थोड़ा धनिया, थोड़ा हम रखेंगे बाद में गार्निशिंग के लिए। थोड़ी सी तरह उसको बंद कर देना ताकि माशाल्लाह हमारा अचार गोश्त रेडी है। गरम गरम रोटी, चपाती या नान के साथ शुरू करें।